आज हम चर्चा करेंगे बहुजन राजनीति एवं उसके भविष्य के बारे में। बहुजन राजनीति वैसे है क्या चीज? ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि बहुजन राजनीति है क्या। मान्यवर कांशीराम जी के अनुसार, जिन्होंने बहुजन राजनीति को परवान चढ़ाया था, उनके अनुसार उन 85% लोगों के लिए की गई राजनीति है जिनको ये पता ही नहीं है कि राजनीति ताकत उनके पास भी आ सकती है। यानी सत्ता में भागीदारी उनकी भी हो सकती है और सत्ता शीर्ष पर वह भी पहुंच सकते हैं। उन लोगों के लिए उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अगर उसी बहुजन राजनीति के बारे में बात करें तो वह लगभग 90% लोगों तक बैठती है। 90% लोगों तक कैसे है? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर उस मानवतावादी राजनीति की बात करते हैं। मानवतावादी राजनीति का मतलब हर कोई, हर व्यक्ति जो है उस राजनीति का हिस्सा बन सके। जिसके पास अवसर है या नहीं है, जो गरीब है या अमीर है या किसी भी जाति धर्म के अनुसार कहीं पर भी हो, लेकिन भारत का नागरिक हो, तो वो उस राजनीति का हिस्सा बनकर के राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर नेतृत्व कर सकता है। उनके अनुसार ये जो राजनीति है वह 90% लोगों की राजनीति है, जिसे वो बहुजन राजनीति कहते हैं। यहां पर बहुजन कौन है? जो सत्ता से वंचित है, जो शिक्षा से वंचित थे, जिनके पास संपदा नहीं है, उन लोगों के हित कैसे सधें, इसके बारे में जो राजनीति है वह बहुजन राजनीति है। जिनको किसी न किसी तरीके से 10% लोगों के द्वारा सत्ताच्युत कर दिया गया था या हाशिए पर डाल दिया गया था, या अभी भी लगातार उनको हाशिए पर रखे जाने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों की जो राजनीति है उससे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मानवतावादी राजनीति कहते हैं। इसे मानवतावादी राजनीति कहने का कारण क्या है? मानवतावाद का मतलब समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित, यानी किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसे एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। तो उनको मुख्य धारा में ला करके, जो कहीं छूट भी गए हैं उनको मुख्य धारा में ला करके राजनीतिक सत्ता जो है उनके माध्यम से इस देश की राजनीति चले, इस देश का शासन प्रशासन और सत्ता जो है वह चले, तो उन सबकी भागीदारी हो। तो उनके लिए जो राजनीति थी उसे बाबा साहब अंबेडकर मानवतावादी राजनीति, और इसे ही मान्यवर कांशीराम जी जो थे वह बहुजन राजनीति करते हैं। इसमें वो तबके आते हैं, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, और आजकल तो जो क्षत्रिय समाज था, आजादी के बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी, लेकिन वो उस जमाने में भी दूसरों के अनुसार ही सत्ता पर काबिज थे और वो उनके कहे अनुसार काम करते थे। इसलिए जैसे ही सत्ता उनके हाथ से फिसली तो उस चीज को वो समझ ही नहीं पाए कि अब जो वर्तमान परिदृश्य है राजनीति का, उसमें वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करें। तो उनका भी एक बहुत बड़ा तबका था, वो हाशिए पर चला गया राजनीति में, तो उनको भी आज जरूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर इसीलिए इन लोगों को कंसिडर करके इसको 90% लोगों की राजनीति करते हैं और इसे मानवतावादी राजनीति करते हैं। जो कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे हट जाता है, पीछे रह जाता है, उसे वापस मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, वो कैसे रहे, कैसे बना रहे, हर किसी को एक्सट्रीम तक जाने की ताकत कैसे मिले, स्काई इज द लिमिट हर किसी के लिए कैसे हो, ये सारी चीजें जो है उस राजनीति का हिस्सा है जिसे बहुजन राजनीति कहते हैं। आज हम वर्तमान में अगर बहुजन राजनीति की बात करें तो बीएसपी जो है बहुजन राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र है, जहां पर बहुजनों के लिए राजनीति करने के लिए पूरे देश के अंदर उनका नेटवर्क है। लेकिन क्या कारण है इसके बारे में ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन आजकल जो है बहुजन समाज पार्टी जो है वो निष्क्रियता की स्थिति से होकर गुजर रही है और आगे किस करवट बदलेगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज की तारीख में जिससे जो उम्मीद लेके चल रहे थे वो उन उम्मीदों पर आज की तारीख में खरी नहीं उतर रही। एक जमाना था जब बहुजन समाज पार्टी का जो परचम था वो पूरे देश के अंदर हर जगह चल रहा था और ये देश की केंद्रीय राजनीति है। यानी यूं कहे कि
ये राज्य पार्टी न होकर के और राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति जो है वो खराब दौर से होकर गुजर रही है। दूसरे, बहुजनों की राजनीति करने के लिए वाम सेव का जो संगठन है उसमें भी बहुजन मुक्ति मोर्चा के नाम से जो पार्टी है वह इस पूरे देश के अंदर उन बहुजनों की राजनीति करने का की जो कोशिश है वो चल रही है। और ईवीएम का मुद्दा भी जो वामन मेश्राम साहब है वो उठा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उस बहुजनों की राजनीति की जाए। लेकिन यहां पर भी इतने सालों का इतिहास जो वामसेप का रहा है और बहुजन मुक्ति मोर्चा का जो आंदोलन है उसके अनुसार अगर देखें तो इसका जो काम है, मतलब राजनीति में जो इसकी जो स्थिति है वह पूरे देश के अंदर एक जैसी नहीं है। हालांकि कोशिश जो है वह चल रही है, लेकिन हकीकत के धरातल पर और जमीन पर किस तरह का काम होता है वह भी देखना बाकी है। इसी प्रकार आजाद समाज पार्टी जो है अभी नई नवेली 3 साल से जिसने अपने पैर जमाए हैं इस देश की राजनीति में, उनके पास एक संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है भीम आर्मी के नाम से। और भीम आर्मी जो है इस पूरे देश के अंदर शायद युवाओं का सबसे बड़ा संगठन है, जो कि भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो है उनके मुरीद हैं, उनके फैन हैं और उनके नक्शे कदम पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प भी हैं। लेकिन वहां पर इस पूरे के पूरे जो सिस्टम है, ये जो बहुजनों की राजनीति, इसे मानवतावादी राजनीति क्यों कहते हैं और ये बहुजनों की राजनीति कैसे है, उसके लिए उनको समझाने की, एजुकेट करने की आवश्यकता है। और अगर उनको एजुकेट करके सिस्टम के अंदर लाया जाता है तो आजाद समाज पार्टी जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में एक बड़ा काम इस देश के अंदर जो है वो कर सकती है। आरजेडी है वह भी बहुजनों की राजनीति करती है, लेकिन एक निचला तबका जो है उसके हितों के बारे में उनको उस तरह से पता नहीं है जैसा कि आजाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के लोगों को पता है। तो वहां पर वो कर सकते हैं और कर भी रहे, कोशिश अच्छी है, लेकिन अभी उनको इस बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेने की और काम करने की जरूरत है। इसी प्रकार वर्तमान राजनीति में बहुजन राजनीति का एक नया चेहरा जो है, जिसका कद मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद बढ़ा है, मैं बात कर रहा हूं हेमंत सोरेन जी की, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनकी जो राजनीति है वह भी उसी मानवतावादी राजनीति का एक हिस्सा है, जिसमें दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के आधार पर की जाए, उसकी वह चर्चा करते हैं और आने वाले दिनों में बहुजन राजनीति को दिशा देने का काम वह भी भली भांति करने वाले हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी हैं, उनकी जो समाजवादी पार्टी है उसके माध्यम से भी वो बहुजनों की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके साथ भी वही समस्या है जो आरजेडी के साथ है और उनके साथ इससे भी ज्यादा समस्या है, क्योंकि यहां पर उनके कंपटीशन में बहुजन समाज पार्टी जो है वह एक बड़े वर्ग की राजनीति करती है, जिससे हटकर के अखिलेश यादव जी जो राजनीति करते हैं उसमें वो एडजस्ट अभी तक नहीं हो पा रहे, लेकिन कोशिश चल रही है। उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो उस राजनीति का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को उस राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मानवतावादी राजनीति की ओर जाती है। लेकिन अभी उनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, जब जाकर के उस मानवतावादी राजनीति का वह हिस्सा बन सकते हैं। एमके स्टालिन है जो कि तमिलनाडु से हैं, वो मानवतावादी यानी बहुजन राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, लेकिन वो साउथ में आते हैं और उनका जो दबदबा है, उनका जो कार्य क्षेत्र है वह केवल तमिलनाडु आता है। अगर उनका कार्य क्षेत्र बड़ा होता तो इस देश के अंदर वो एक बड़े रोल मॉडल के रूप में बहुजन राजनीति का एक हिस्सा जो थे वो बन सकते थे। अब यहां पर बात करें, ये तो वर्तमान की बहुजन राजनीति की बात हुई, लेकिन अगर भविष्य की राजनीति की अगर हम बात करें तो भविष्य में जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, युवाओं तक पहुंचेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि एजुकेट करना, क्यों कर रहा है, किसके बारे में कर रहा है, उनकी गैर राजनीतिक जड़ें कैसी है,
क्योंकि बिना गैर राजनीतिक जड़ों के राजनीति करना संभव नहीं है। राजनीति में चुनाव आते हैं जब लोग सब के सब लोग सत्ता हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी का समय जो है उसमें वो पार्टी और उसके जो नेता है वो किस तरह का काम कर रहे हैं, इस पर ये सारा का सारा जो सिस्टम है उसकी सफलता निर्भर करती है कि कोई भी पार्टी जो है वह चुनाव के इतर समय में किस प्रकार की राजनीति करती है और लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए वह किस प्रकार से काम करती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर अगर हम वर्तमान की बात करें तो जो भविष्य की राजनीति का बड़ा चेहरा हो सकते हैं वह है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि वह युवा है और राजनीति की जो समझ है वह कम समय में उन्होंने उसको हासिल किया है और कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ा तबका जो है उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और वो उस पूरी की पूरी बहुजन मूवमेंट को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो इस देश के अंदर जो राजनीति है उसका परिदृश्य बदलने वाला है। उसका कारण यह है कि कांग्रेस और बीजेपी की जो राजनीति है वह दोनों लगभग एक जैसी राजनीति है। दोनों ही उन चीजों को बनाए रखने की कोशिश में है और बीजेपी तो उससे भी एक कदम आकर सब चीजों को हटा करके केवल एक धर्म विशेष जो है उसको संप्रभु बनाने की कोशिश में लगी हुई है, जबकि आज ऐतिहासिक साक्ष्यों के द्वारा और पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा वो सारी की सारी चीजें जो है वह लगभग झूठी साबित होती जा रही है। उसके बावजूद भी उस झूठ को वो लगे हुए हैं कि उसको परचम के रूप में पहराए और हजारों सालों से झूठ के बलबूते पर उन लोगों ने जो काम किया है उसी को माध्यम बना करके वह आगे की राजनीति करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। इसलिए बहुजन राजनीति का भविष्य उज्जवल है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था 21वीं सदी जो है वो बहुजनों की है, केवल मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत किस चीज में करने की जरूरत है? एजुकेट होने की जरूरत है कि किन मुद्दों पर, किन विचारधाराओं पर यह राजनीति की जाए। और सबसे बड़ी विचारधारा यह है समता, स्वतंत्रता और बंधुता। जहां पर समानता की बात आती है तो अगर दलितों और अछूतों की बात करें तो आज भी उनके हिस्से में, उनके हक में समानता दूर दूर तक नजर नहीं आती। और यही कारण है कि बहुजन राजनीति का भविष्य उज्जवल है। अगर कोशिश की जाए तो इसमें बहुत गुंजाइश है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।